अभी आप सबको पता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चल क्या रहा है। बेसिकली अभी 3 जनवरी 2026 को ट्रंप वेनेजुएला पर अटैक कर देते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कैप्चर करके अमेरिका ले आते हैं। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, आप सभी ने हर जगह सुनी होगी, रील वगैरह देखी होगी, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखी होगी। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब मैटर है क्या इस चीज़ का, कैप्चर क्यों किया गया है उन्हें और अमेरिका का क्या फ़ायदा है इसके अंदर। तो बेसिकली आप सबको पता है कि भाई वेनेजुएला में आज के टाइम पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वगैरह वेनेजुएला में प्रेज़ेंट है और वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक काफ़ी सही कंट्री है वहाँ पर। आप एक चीज़ नोटिस करना और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि साउथ अमेरिका के ऊपर ही नॉर्थ अमेरिका है और वहाँ पर अमेरिका सुपर पावर बन के बैठा है। इवन पूरे वर्ल्ड में अमेरिका सुपर पावर है। और भाई जो वेनेजुएला है वो आज के टाइम पर रशिया और चाइना का इतना प्रो हो रखा है कि उनकी बात वगैरह सुनता है, उनकी बात मानता है। एक्चुअली वहाँ का जो 50% ऑयल है वो भी भाई चाइना ही परचेज करता है वेनेजुएला से। तो भाई अमेरिका ने किया है काफ़ी, मतलब स्टेटमेंट वगैरह आ रखी है कि भाई कुछ कहते हैं कि सही किया है, कुछ कहते हैं गलत किया है, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद डिफाइन करो कि ये चीज़ें क्या सही है गलत है। मैं अपनी कोई राय वगैरह नहीं दूंगा। तो मैं आपको सिंप्लीफाई बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई ऑयल रिजर्व्स वगैरह है उस चक्कर में किया है। वहाँ के प्रेसिडेंट को डेल्टा फोर्स रात को उठा के ले जाती है उनके बेडरूम से, उनकी वाइफ वगैरह को साथ में लेके जाते हैं और अमेरिका ने खुद ये कहा है कि भाई अब वहाँ पर इनके ट्रायल वगैरह चलेंगे यूएसए के जो कोर्ट के अंदर है उनके लॉ के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता है कि मतलब अटैक होने से शाम को पहले भाई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस की और चाइनीज एम्बेसडर की मीटिंग वगैरह होती है कि भाई आगे चल के फ्यूचर्स के हमारे प्लान क्या है, गोल क्या है। लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि उनकी मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ था। अभी तो यही बातें सामने आ रखी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि भाई अटैक वगैरह हो गए। अभी जो ट्रंप ने कल रात को एक स्टेटमेंट दिया कि हम वेनेजुएला को रन करेंगे आने वाले टाइम पर, हम है वहां पर गवर्नमेंट वगैरह, जब तक वहां पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन वगैरह नहीं हो जाते। और निकोलस पर ये एलिगेशन वगैरह लगा रखे हैं कि भाई ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं वेनेजुएला, वहाँ की जो वहाँ के मतलब डिस्टर्ब कर रहा है लोगों वगैरह को, वहाँ पर जो ऐसी गंदगी वगैरह फैला है, ड्रग्स वगैरह इतने। तो ये आम बात है, सबको पता है कि भाई अमेरिका के अंदर मेक्सिको से ज़्यादा ड्रग्स आते हैं, वहाँ पर 0.51% के हिसाब से वेनेजुएला से आते होंगे। लेकिन ये सब तो बहाना था, मेन रीज़न तो भाई ऑयल रिजर्व का है। तो वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अमेरिका वगैरह की, साफ बात है उनका अभी फ़ायदा हो रखा है। और ये बात अभी संडे और सैटरडे को ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट वगैरह देते हैं ताकि मंडे को शेयर मार्केट खुले तो भाई काफ़ी लोग अंधा पैसा छाप जाए, जो उनकी जो मेन को ये सोर्स को बात वगैरह पता होती है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, ये इंसिडेंट अभी 3 जनवरी 2026 को है, लेकिन 1 जनवरी 2026 को ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि इस साल आपका क्या रेजोल्यूशन है, तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि मुझे अर्थ पर पीस मेंटेन करनी है। तो भाई ऐसे पीस मेंटेन होगी, मतलब आपको नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए और आप खुद वॉर वगैरह कर रहे हो। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि भाई ये गलत है क्या सही है, ये सब भाई खुद की राय होती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन भाई आज के टाइम पर अभी 2026 की जो स्टार्टिंग वगैरह हुई है उससे चाइना को ताइवान पर अटैक करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका वगैरह मिल सकता है। और सऊदी यमन पर भाई काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह तो कर ही रहा है आजकल। और अमेरिका ने जब इतना बड़ा खुद ही स्टेप उठा लिया, तो अब रशिया यूक्रेन को देखते हैं कि फ्यूचर क्या ही होता है। तो इस साल जियो में इतने काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे।